जय हिंद everyone. I welcome you all to the daily class YouTube channel. So second part of error based questions जिसमें हम 2023 के आपके CDS के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके हेल्प करेंगे CDS NDA और आने वाले FCAT 1 2026 में. छोटी छोटी बाइट्स है, देखते रहो, है ना. कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते रहेंगे. शुरू करने से पहले ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर. अगर किसी का कोई डाउट है या फिर आपका कोई सजेशन है तो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं. और PDF आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर. लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं. क्लियर. चलो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है. पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, गेस्ट इज़ अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग, नो एरर. बताओ यहाँ पर क्या एरर होगी. थोड़ा सा गेस करो थोड़ी देर के लिए. चलो तो देखो बात ये है ना, एरर हमारी है पार्ट ए में. ये हमारा देखो ऐसा एक यहाँ पर गेस्ट है, एक नाउन हो गया जो कि काउंटेबल नाउन है. यहाँ पर एक आर्टिकल हमें चाहिए. अ गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग. एक गेस्ट जो अनवेलकम होता है, एक गेस्ट जो बहुत देर तक रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, वो अनवेलकम होता है. हम नहीं चाहते कि वो हमारे घर आए. ये कहना चाह रहे हैं. नेक्स्ट, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम. माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज़ कम. तो यहाँ पर अगर हम देखें एरर क्या है. अब किसी को लग सकता है कि यहाँ पर दो लोग हैं, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर दो लोग हैं तो आप गलत हो. यहाँ पर माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर दोनों सेम है. पता कैसे चलता है हमें? पता ऐसे चलता है कि अगर दोनों के सामने कोई आर्टिकल नहीं है, या फिर दोनों के सामने ये बात देख लो कि सेम आर्टिकल है. ठीक है, सेम आर्टिकल है या फिर और सेम पजेसिव एडजेक्टिव है. ठीक है, यही दो चीज़ें होती हैं ना जो आपके लगती हैं यहाँ पर किसी भी नाउन से पहले, किसी भी सब्जेक्ट से पहले. तो सेम आर्टिकल हो सकता है या फिर सेम पजेसिव एडजेक्टिव है. दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, और दोनों के सामने क्या लगा हुआ है? दोनों के सामने ऐसा लगा हुआ है कि सेम आर्टिकल है या फिर सेम पजेसिव एडजेक्टिव है. और यहाँ पर जो बेनिफैक्टर है ना, बेनिफैक्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स और गिव्स मनी टू अ पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इनका एक दोस्त है जो कि इनका दोस्त भी है, और वो ऐसा इंसान है जो इनको मदद भी करता है पैसे के साथ में, है ना. पैसे के साथ में मदद भी करता है. तो एक ऐसा इनका दोस्त है. तो ये आपका एक ही इंसान है. सो हैज़ ही आएगा यहाँ पर, हैव नहीं आएगा. इसलिए यहाँ पर नो एरर हो जाएगी, नो एरर. और हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कम, केम, कम, राइट. थर्ड फॉर्म ही होती है. सो नो एरर. नेक्स्ट वन, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, नो एरर. अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमने लास्ट वीडियो में भी करा था. वहाँ पर हमने देखा था आइदर और से जब भी दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं तब हम देखते हैं जो भी नियरेस्ट होता है. नियरेस्ट मतलब आपकी एक वर्ब होगी. वर्ब यहाँ पर एम है, एम मिस्टेकन, राइट. तो यहाँ पर वर्ब से जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब को लगाते हो. ये आपका जो सब्जेक्ट है वो हम नियरेस्ट मानेंगे आई, और आई के अकॉर्डिंग डेफिनेटली एम ही आना चाहिए जो कि सही है. तो यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है ये भी आपका सही हो गया. सो नो एरर इन दिस सेंटेंस, राइट. यहाँ पर अगर आइदर आई और ही होता तो आप इज लगाते, क्योंकि ही जो है वो क्लोज हो जाता. क्लियर है. चलो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है आपका 44. ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया. ओके, सो ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, जब भी आप ईच से कोई भी सब्जेक्ट आपका रिलेटेड होता है, ईच, तो फिर उसके बाद में देखो आपका प्लूरल आ सकता है. प्लूरल आया है, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, इन सब्सटेंसेस में से प्रत्येक, प्रत्येक, है ना. तो यहाँ पर एक्चुअली इसकी जो सेंस है ना, ईच, ईच हमेशा हम ट्रीट करते हैं सिंगुलर की तरह, है ना. सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आएगी. आर नहीं आएगी. क्या आएगी? इज आएगी. ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज फाउंड इन इंडिया. इनमें से प्रत्येक जो भी सब्सटेंसेस है वो पाया जाता है. नेक्स्ट वन, 45. हु डू यू विश टू सी. हु डू यू विश टू सी. आप किसे देखना चाहते हो? तो यहाँ पर हु नहीं आता है एक्चुअली. यहाँ पर आना चाहिए क्या? whom आना चाहिए. whom do you wish to see, right. whom do you wish to see. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं क्या है.
46. It was one of the best speeches that has ever been made in the parliament. Okay, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, वन ऑफ द के बाद में हमेशा एक प्लूरल सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ तक तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस होता है, वन ऑफ द बेस्ट स्पीच नहीं हो सकता। सो पहला पार्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैव बीन होता है, उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। उसके बाद एक्चुअली हम इसको ना प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, इसको हम एक्चुअली प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। ईच ऑफ द का अपोजिट होता है एक्चुअली, ईच में क्या होता है, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, वन ऑफ द के बाद में प्लूरल की तरह करते हैं। सो इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट हैव एवर बीन राइट मेड इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट वन 47, आई प्लेड विद सेम बैट दैट यू नीड। अब यहाँ पे क्या होता है, दैट यू यूज्ड, यहाँ पर क्या है कि आई प्लेड विद, दो सेम के साथ में ना, सेम के साथ में एक्चुअली द आना चाहिए, द आना चाहिए, तब ये सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा। आई प्लेड विद द सेम बैट, क्योंकि इस बैट के बारे में पहले बात हो चुकी है, हम जानते हैं। सो सेम के साथ में द आता है, याद रखना। और दूसरी एक और मैं बात बता दूं, यहाँ पर क्या होता है, ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी। ABCD मान लिया इस तरीके से दिए हैं, और कोई भी एक नाउन है जिसके आगे, नाउन या प्रोनाउन वॉटएवर कुछ भी ले लो, ये आपका प्रोनाउन हो गया, सेम, और इसके आगे अगर कोई चीज़ लगनी है और वो मिसिंग है तो एरर उसी पार्ट में मानी जाएगी। मतलब द यहाँ पर सेम से मिसिंग है तो बी पार्ट में ही हम मानेंगे, है ना। चलो, इस बात के लिए क्लियर है ना। और कई बार क्या होता है, कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, कुछ आपकी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, और फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं वहाँ पर क्या होता है, पीछे वाला पार्ट मिसिंग कर देते हैं। मान लिया मुझे लिखना था स्विच ऑन लिखना था, स्विच ऑन लिखना था, और ऑन की जगह पर यहाँ पर कुछ और लिख दिया, स्विच आउट लिख दिया या फिर स्विच इन लिख दिया यहाँ पर, लेकिन सही होना चाहिए था स्विच ऑन, या फिर इसे मिसिंग कर दिया, ये लिखा ही नहीं। तो एरर हमारी जहाँ पर स्विच होगा ना, जिस पार्ट में, सी में अगर है तो सी में ही मानी जाएगी, अगर बी में है तो बी में मानी जाएगी, ठीक है। चलो 48, his written statement differs in several respects from his oral statement। अब यहाँ पर देखो गलती क्या है, his written statement differs। अब ये जो आपका differ होता है ना, दो होते हैं एक जैसे वर्ड्स, एक होता है differ, एक होता है आपका differ, राइट। सो डिफर आपको पता है, डिफर बना है डिफरेंट से, आपका जो डिफर करता है, चीज़ें डिफर करती हैं, ये आपकी वर्ब बन जाती है। सो डिफर होता है जैसे के लिए अनलाइक, इसको बोल सकते हैं, समथिंग विच इज़ अनलाइक, समथिंग विच इज़ डिफरेंट। डिफर का मतलब सिंपल होता है पोस्टपोन करना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर भाई पोस्टपोन करने वाली तो कोई सेंस निकल नहीं रही है। हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक्चुअली डिफर्स आना चाहिए, ये वाला वर्ड, डिफर्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट्स फ्रॉम हिज ओरल स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट वन 49, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 cups ऑफ कॉफ़ी। ओके, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर, अब यहाँ पर एक रूल होता है एक्चुअली आपका, प्रीपोजिशन में हम पढ़ेंगे क्या होता है कि ऑर्डर जैसा जैसा एक वर्ड है ना, ऑर्डर के साथ में फॉर नहीं लगाते हैं, ऑर्डर के साथ में कुछ नहीं लगाते हैं एक्चुअली, फॉर नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। आई हैव ऑर्डर्ड 3 cups ऑफ कॉफ़ी, दैट्स इट। बस, आप तो ऑर्डर करते ही होगे, बहुत से ऑर्डर आप अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ से करते होगे, आपने देखा हो यू हैव ऑर्डर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग, ऐसे करके यहाँ पे फॉर नहीं आता है। नेक्स्ट वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। यहाँ पर आपको लग रहा है कोई भी एरर है, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, सही बात है ना, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। क्लियर। चलो, सो यहाँ पर आपका नो एरर हो जाएगा अगेन। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं 41 कहता है यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेट विद करंट अफेयर्स। अब ये देखना, पहला वाला जो पार्ट है आपका यू शुड, दैट इज करेक्ट, रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली करेक्ट है, टू बी अपडेट यहाँ पर प्रॉब्लम है। होता क्या है एक्चुअली, टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। सो यहाँ पर एक्चुअली अपडेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अपडेटेड। क्लियर, अपडेटेड होना चाहिए। चलो नेक्स्ट वन, अवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाई अस दिस वीकेंड। अब देखो वैसे तो विल बी विजिटिंग होता, हाँ, अवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटिंग,
अस, लेकिन यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस है, बाई अस, मतलब हमारे द्वारा वो विजिट किए जाएंगे, हम उन्हें विजिट करने जा रहे हैं। तो ये आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट वन, हाउएवर द टास्क इज फ्रॉम डन पार्टिकुलरली इन इंश्योरिंग इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पर देखना कि ये जो टास्क इज फ्रॉम डन है, ये कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा है। या तो आप कह दो कि टास्क इज फार फ्रॉम डन, कि अभी मतलब पूरा ही नहीं हुआ है, या फिर आप फ्रॉम को हटाओ, टास्क इज डन, है ना, टास्क कंप्लीट हो चुका है। सो हाउएवर द टास्क इज डन इंश्योरिंग पार्टिकुलरली इन इंश्योरिंग इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। सो ए पार्ट में एरर होगी। नेक्स्ट वन, 44. Looking ahead, the university is expunging revenue generation opportunities to add more facilities for students and staff. अब यहाँ पर ये कि देखो एक पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं, यहाँ पर ये चाहते हैं कि कुछ ऐड किया जाए फैसिलिटीज़ वगैरह, और यहाँ पर वर्ड इन्होंने यूज़ किया है दैट इज़ एक्सपंजिंग। तो एक्सपंजिंग एक्चुअली यहाँ पर नहीं होगा। मीनिंग पहले देखते हैं, मीनिंग क्या होती है एक्चुअली एक्सपंज की। लेट अस सी एक्सपंज। एक्सपंज का देखो मतलब होता है सिंपली इरेज करना, डिलीट करना। सो यहाँ पर एक्चुअली हम कुछ भी डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं। वी आर नॉट ट्राइंग टू डिलीट एनीथिंग, हमें तो ऐड करना है ना, ऐड करना है। तो एक्सपंज की जगह आप एक्सपैंड कर दो, ऐड कर दो। हाँ, तो यहाँ पर एक्सपैंडिंग कर देते हैं, फिर भी काम चल जाएगा हमारा। तो एरर तो यही होगी, एक्सपंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड बाय फ्राइडे। अब क्या होता है, योर एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड होना चाहिए। तो सी पार्ट में एरर होगी, मस्ट बी रिसीव्ड होना चाहिए। मस्ट के साथ में यहाँ पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो हमें बीच में बी लगाना पड़ेगा। मस्ट बी रिसीव्ड। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, 46. Perhaps the biggest threat today is the impact of climate change on food systems and livelihoods of poor farmers. यहाँ पर देखो, अब जहाँ पर कोई एरर ना दिखे वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सोचो। Perhaps the biggest threat today is the impact of climate change on food. सही बात है, थ्रेट आपका हो गया सिंगुलर, उसके साथ इज आएगा, इम्पैक्ट ऑन फूड होता है, और सिस्टम्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ पुअर फार्मर्स। तो यहाँ पर हो गई नो एरर। नो एरर वाला क्वेश्चन आपका होता है सबसे डिफिकल्ट। हम तो यही मान के चलते हैं कुछ तो एरर होनी चाहिए। अगर हुई तो क्या होगा, तो कर दिया करो। अगर आपको एरर ना दिखे तो कर दिया करो, डी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होती। 47. In such a volatile global environment, it is heartening that India demonstrated admirable resilience and achieved robust economy. अब यहाँ पर देखो यार डाउट है, ठीक है। डाउट इस तरीके से है कि यहाँ पर in such a volatile global environment, ठीक है, इट इज़ हार्टनिंग, इट इज़ हार्टनिंग। हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर काफ़ी प्रेजेंट की हल्का सा, कि इंडिया ने ऐसा किया है, यही तो लग रहा है। यहाँ यही तो लग रहा है। तो क्या होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर, इंडिया डिमॉन्स्ट्रेटेड, और अगला वाला सेंटेंस आपने एकदम पास्ट में कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट का कर दिया। तो यहाँ पर एक्चुअली सी पार्ट में आपको एरर माननी पड़ेगी, हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड होना चाहिए। इंडिया हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड एडमायरेबल रेजिलियंस एंड अचीव्ड रोबस्ट रिकवरी। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका 48 कहता है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पर राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड, सही बात है, एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल। अब यहाँ पर जो आपका रिग्रेट है ना, ये एक्चुअली होता है नाउन, और यहाँ पर कोई नाउन है तो नाउन से पहले क्या आता है, नाउन से पहले या तो आर्टिकल लगाओ या तो पजेसिव एडजेक्टिव लगाओ, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं। एडजेक्टिव वाली क्लास में मैंने समझाया, ये आपका जो यू है, यू नहीं आएगा, आपका क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, दैट इज योर। तो योर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन आपका होता है योर्स। अगर प्रोनाउन की बात करें तो वो हो जाएगा योर्स। और डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई नाउन से पहले आया है तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, अगर नाउन वहाँ पर कोई भी नहीं है दूर दूर तक तो वो क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट 49. माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर लाइक वेस्ट बंगाल सो मच दैट दे स्पेंड मोर टाइम हेयर देन इन द नेबरिंग स्टेट्स फ्रॉम वेयर दे क्रॉस ओवर। अब यहाँ पर देखना, अपीयर टू बी होता है, अपीयर टू सीम होता है, तो अपीयर टू लाइक होना चाहिए, यहाँ पर टू होना चाहिए।
Migrating elephant herds appear to like West Bengal so much. Clear? चलो next one. 50. Tucked neatly under the pile of clothes in the cupboard are the letters written by mother to my father 30 years ago. Okay, बड़ा ही रोमांटिक सा है माहौल. चलो देखते हैं. तो यहाँ पर क्या है? टक्ड एक्चुअली नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर होना चाहिए टक्ड. जब आप किसी चीज़ को किसी के नीचे छुपा के रखते हो ना तो उसे बोलते हैं टक्ड. सो टक्ड नीटली, इन्होंने टक करके रखा है नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लॉथ्स, राइट. सो ए पार्ट में एरर होगी. सो दैट्स इट. ये थे 20 क्वेश्चंस. तो देखो यार, छोटे छोटे बाइट्स हैं. ऐसे अगर करते रहोगे तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते रहेंगे, है ना. और वीडियोस ऐसे ही आपकी आती रहेंगी. अब ये 2024 का पहले हमने कर लिया था. दिस वन वाज फॉर 2023. और अगर आप चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं सारे कर दूं एक साथ, मतलब कंप्लीट एरर के क्वेश्चंस मैं एक में कर दूं एटलीस्ट 5 इयर्स के, तो वो एटलीस्ट आपके 100 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आपके नाउन उसके एनडीए और सीडीएस मिला के, राइट. तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं. और पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. और ये है मेरा नंबर, यहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं कभी भी, राइट. चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.